Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Light of Society. In this video, I am going to sharing two things about ourselves. First, I am talking about in this video about behavior and second thing जो कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारे बिहेवियर को हमको देखना चाहिए और सेकंड थिंग ये है कि मैं माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं लूंगा सेकंड थिंग को जहाँ पे हमें माइंडसेट को समझना है। व्हाट इज द माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है, उसके बाद हमारा ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, उसके बाद में फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। एक्चुअली ये चीजें हमें समझना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैं ये जो एक बुक है ये बुक भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। इस बुक का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ और ये बुक जो है ये लिखी हुई है वेक्स किंग ने। ये जो बुक है मैं आप लोगों को सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंटेंट वेरी वेरी रिलेवेंट टू आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस, वेरी वेरी रिलेवेंट टू आवर बिहेवियर। जो हम डे बाय डे और डेली लाइफ में जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं हमारी लाइफ को लेकर के, दूसरों को देखने का पर्सपेक्टिव हमारा जो होता है और साथ ही साथ जिस तरीके से कोई हमें कि कोई चीज़ अगर शेयर कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो हमारा पर्सपेक्टिव एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि इसने इस तरीके से इस चीज़ को क्यों बोला या फिर इसने अगर इस तरीके से इस चीज़ को अगर बोला है तो फिर इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये हम चीज़ें नहीं समझते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। बट आई रिकमेंड दिस बुक्स टू एवरीवन, प्लीज रीड दिस बुक्स बिकॉज इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे आप लोगों को दी हुई है जो चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बुक से जो भी आप चैप्टर उठा करके देखोगे, जो भी कुछ भी चैप्टर आप अगर उठा के देख रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लेट योर गुड वाइब्स प्रोटेक्ट यू, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि खुद की जो गुड वाइब है वो आपकी गुड वाइब। अब ये वाइब क्या होता है, आपका ऑरा क्या होता है और साथ ही साथ हमारी वाइब को हम गुड वाइब किस तरीके से बना सकते हैं, हमारी वाइब जो है गुड है या बैड है, ये सारी चीज़ें थोड़ी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बस एक छोटा सा हिंट देने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा क्योंकि द टॉपिक अबाउट वाइब, द टॉपिक अबाउट ऑरा, these things are big thing and we need to make a separate video on this topic but here just context आ गया है, that's why I'm sharing these things with you guys. So यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि वाइब क्या होता है। तो वाइब आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि कोई आप लोगों ने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर इवन यू आर ऑल्सो इन योर फ्रेंड सर्कल, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो उस टाइम पे आप देखते हो कि कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जो फ्रेंड आपके साथ रहता है तो यू आर फीलिंग एवरीथिंग इज विथ यू। आप लोगों को लगता है कि हैप्पीनेस मेरे साथ में है, आज जो भी चीज़ें करनी है इसी फ्रेंड के साथ में करनी है, अच्छी चीज़ें अगर करनी है तो इसी फ्रेंड के साथ में करनी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उस फ्रेंड से हम शेयर करते हैं और उस फ्रेंड की जो वाइब होती है हमारी वाइब से मैच करती है। दैट्स वाई हम उसे जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोई ऐसे लड़के भी होते हैं हमारे ग्रुप में जो कि अगर ग्रुप में अगर कोई एक सीक्रेट टॉक अगर चल रहा है और सीक्रेट टॉक करते करते अगर कोई वहां पे आ जाता है देन आप लोगों का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन विल बी लाइक हम तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे, हमने तो इसके ऊपर बात ही नहीं किया है ना। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये क्यों होता है, क्योंकि शायद ये चीज इसलिए होती है क्योंकि वो जो एक हमारा फ्रेंड होता है उसकी जो वाइब होती है वो वाइब लाइक गॉसिपिंग वाली वाइब कि आप लोग यहाँ पे एक चीज बोल देते हो और वो चीज सारे लोगों को जाकर के बता देगा। तो ये वाली जो वाइब होती है वो वाइब बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। इवन दीज आर दी हिडन वाइब्स ऑफ आवर सेल्व्स बट वी चूज गुड वाइब। सो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के सारे फ्रेंड्स के आप वाइब्स चेक कर सकते हो और इवन आप खुद की वाइब भी चेक कर सकते हो कि मैं किस वाइब का बंदा हूँ, बंदी हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, स्टूडेंट्स। ओके तो इस तरीके से जब आप देखते हो खुद को तो आपको पता चलता है कि आई एम द पर्सन ऑफ गुड वाइब, आई एम द पर्सन ऑफ बैड वाइब। बट द थिंग इज दैट हाउ टू क्रिएट अवर गुड वाइब्स। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अच्छी चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप अच्छी चीजें अपने माइंड में सोचते तो हो, सोचना इट इज नॉट बिग डील फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्योंकि सोचना एक
बहुत बड़ी डील नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में एक दिन में लगभग 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो सोचना हमारे लिए दिस इज नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज दैट एक्शन। हम एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी बिग डील है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू में देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर खुद को देख रहा हूं तो मैं, अगर आप खुद को देख रहे हो तो आप खुद भी यहां पे देख सकते हो कि आप जब सोचते हो तो बस चीजों को सोचने की कोशिश करते हो, बट उन चीजों को कंप्लीट करना है, उन चीजों को इन चीजों को लेकर के एक्शन में लाना है, इन चीजों की तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है, सो हमें यही चीज देखना है कि मैं जो चीजें कर रहा हूं तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं क्या, या फिर उसको एक्शन में ला रहा हूं। जब आप इन चीजों को एक्शन में लाते हो तब ये धीरे धीरे एक वाइब आपकी क्रिएट हो जाती है, एक हैबिट आपकी क्रिएट हो जाती है। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं कि आप जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, है ना, जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो वो इंस्पायरेशन के साथ स्टार्ट करते हो, राइट। जैसे कि अगर आपको बुक अगर पढ़ना है, राइट, अगर आपको बुक अगर पढ़ना है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये बुक है, दिस इज द बेस्ट बुक, राइट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट बुक। मैंने तो आप लोगों को बताया, राइट। अभी आप लोगों को मैंने बताया, अभी आप क्या करोगे, इस बुक को खरीदने की कोशिश करोगे, खरीद भी लोगे, क्योंकि ज्यादा महंगी है तो नहीं बुक, लगभग आप लोगों को 200 के अंदर में ये बुक आ जाएगी। ये भी बिग डील नहीं है। अभी बिग डील क्या है, हमारी हैबिट्स। हमारी हैबिट ही नहीं है बुक रीड करने की, राइट। तो किसी ने तो कहा है, आई डोंट नो हु सेज, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम राइट नाउ, बट किसी ने तो कहा है कि हम कोई भी चीज इंस्पायरेशन के साथ स्टार्ट कर देते हैं, बट एक चीज जो हमें पीछे खींचती है वो हमारी हैबिट होती है। अभी समझ में आया हैबिट क्या होती है, और हैबिट अच्छी होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोगों को अगर किसी भी चीज को एक्वायर करना है, किसी भी चीज को अकम्प्लिश करना है, मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करना है या फिर किसी भी चीज को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और आप अपने हैबिट के ऊपर कब काम कर सकते हो, जब आप सोच सकते हो। आप तो सोचते हो, बट हमारा सोचने का तरीका पॉजिटिव है या नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है। अभी इसको आप पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके से तोल सकते हो, तो उसके लिए आपको खुद की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ जब आप कोई चीज करते हो तो खुद को क्वेश्चनिंग करो कि जो आज मैंने चीज किया है वो चीज मेरे लिए काफी है, मैं जो चीज कर रहा हूं वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है, या फिर मैंने जो चीज किया है उसका किसी और से मैं फीडबैक ले सकता हूं या फिर ले सकती हूं क्या। यहां पे किसी और का फीडबैक क्यों लेना जरूरी होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ में। हमारी पर्सनल ग्रोथ में किसी और का इंटरवेंशन होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम किसी और को बोलते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूं, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जहां पे हम होते हैं हम बस उसी तरीके से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई रेस में घोड़ा दौड़ता है तो उस घोड़े को सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई देता है, राइट। और उसको वो उसका लक्ष्य क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका आप जब देखोगे तो उसको ये जो उसके जो आंखें होती है वो आंखें ब्रॉड नहीं होती है, उसकी आंखें एकदम नैरो होती है। ही फोकस्ड, राइट, ही फोकस्ड ऑन दैट, लाइक कि उसको वो कंप्लीट ही करना है। और वो ये भी नहीं दिखता है कि मेरे साथ कंपटीशन में कौन है, बस ये दिखता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। सो ये पहुंचने की कोशिश करता है और ये वहां पे पहुंच भी जाता है, राइट। तो ये वहां पे पहुंच भी जाता है। ये चीज हमें देखने की जरूरत है कि यहाँ पे हमको मैं राइट ट्रैक में हूं या नहीं। अगर मान लीजिए वो जो वहां पे हम लोगों ने घोड़ा देखा है, वो अगर घोड़ा किसी गलत ट्रैक में अगर है तो ही विल बी ऑल्सो अकम्प्लिश दैट गलत ट्रैक, ये वो गलत ट्रैक को भी कंप्लीट करेगा। तो हमें अपनी आंखों के ऊपर उस तरीके से एक फोकस्ड लेयर लगाने से पहले हमें ब्रॉडली चीजों को देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये गुड है, ये बैड है, ये गुड है, ये सो गुड है।
ये चीजें हमें हमारी लाइफ में देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीजें अगर हमारी लाइफ में देखने की कोशिश अगर करते हैं तो ये जो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे, लाइक देखें कि यहाँ पे और एक चीज ये है कि हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद सीखते तो है, सीख भी सकते हैं, इट्स नॉट बिग डील। बट एज चाणक्य सेड कि आप लोग अपनी लाइफ में हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर करके सीख नहीं सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आपको ये लाइफ कम पड़ेगी। इसीलिए चाणक्य बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो ट्राई करो कि किसी और ने अगर उस चीज को सीखने की कोशिश किया है, अगर किसी और की कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो उस एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो। क्यों यहाँ पे चाणक्य ने इस तरीके की बात की होगी, कभी सोचा है? कभी सोचा है कि चाणक्य ने यहाँ पे इस तरीके की बात क्यों की होगी? क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग की कुछ लाइफ स्पैन होता है, कुछ टाइम तक ही ये जिंदा रह सकता है और हर एक चीज ये एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके सीख नहीं सकता है। अगर ये सीखने के लिए अगर इस तरीके से अगर रेडी है तो हालांकि अपनी लाइफ में ये बहुत ही कम चीजें सीखने की कोशिश करेगा। सो ही सेड कि आपको दूसरों की लाइफ की एक्सपीरियंसेस से यहाँ पे आप लोगों को सीखना है। तो ये एक चीज हमें हमारी लाइफ में ध्यान में रखनी है कि जो हमारी गुड वाइब होती है, गुड लाइफ उसी तरीके से बिल्ड होती है। हमें अगर गुड लाइफ अगर हमारी बनानी है तो गुड लाइफ अगर बनानी है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये एक मेरा बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, ये आपको समझने की जरूरत है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, अगर आप चाहते हो कि आई एम बिकमिंग द गुड मैन, द गुड ह्यूमन बीइंग, और आप चाहते हो कि आप इस तरीके के एक पर्सन बनो जो कि आपकी सोसाइटी आपको देख करके बोले कि दिस टाइप ऑफ पर्सन आई जस्ट वांटेड टू बिकम, राइट, कि मुझे इस तरीके का आदमी बनना है, मुझे इस तरीके से यहाँ पे जीने की कोशिश करना है। और ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आप खुद इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हो। ठीक है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीवन फ्रॉम यू दैट यू कांट डू। ठीक है, जो आप चीजें करते ही नहीं वो आप किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस, यू हैव टू लर्न दैट थिंग एंड देन यू हैव टू टोल्ड द पीपल कि आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए, या फिर यू डोंट हैव टू टोल्ड द थिंग्स। आप लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को बस उन लोगों के आगे में उस तरीके से वो रिजल्ट ला के रख देना है, उस तरीके से खुद को आप लोगों को वहां पे प्रेजेंट करना है। जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो लोग आपको देखते हैं और उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अगर उनको वो अच्छा लगा तो इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो में कई सारी रैंडमली चीजों के ऊपर मैंने यहाँ पे बात किया है। और रैंडमली बात करते करते मैंने तो यहाँ पे बोला कि मैं टॉपिक में बात करूंगा लाइक कि माइंडसेट हो गया, उसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा। बट टॉपिक आर दिस थिंग्स लाइक इनफाइनाइट। सो इन लोगों को कनेक्ट अगर करना है मुझे ये जो कंटेक्स्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया, हैबिट का हो गया, गुड वाइब गुड लाइफ का दिया, तो ये कंटेक्स्ट मुझे सेट करना इसीलिए जरूरी लगा क्योंकि अगर ये मैं कंटेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर सेट अगर नहीं करता तो मैं आगे जो यहाँ पे आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को शायद ही थोड़ा सा कंटेक्स्ट बिल्ड करने में जो टाइम चला गया है वो टाइम आपका इन्वेस्ट वाला टाइम है। आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं किया है, मानो मेरी बात और इस वीडियो के साथ बने रहो। अगले वीडियो में आपको माइंडसेट के ऊपर बात करने के लिए मैं यहाँ पे आने वाला हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि ये जो हमारा चैनल है उस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरे जैसे कई सारे लोग जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी एक यूट्यूब पे इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप लोगों के जैसे जिन नीडी पर्सन्स को मैं यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करना चाहता हूँ उन लोगों को हेल्प करने की मैं कोशिश करूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। और